बहुत देर से उनसे बात भी नहीं हो पाई है। ब्रिगेडियर जगदीप दहिया, ना आपका कमेंट इसको लेकर। एक ईरान मौजूदा वक्त में जहां पर खड़ा है, अब उसके पास ऑप्शन क्या बचता है? देखो, जैसे कि मैं अभी जैसे वेस्टर्न मीडिया जो मिडिल ईस्ट मीडिया में भी जिक्र हुआ है कि अभी इसराइल और अमेरिका के बेसिस पे ईरान एक बहुत बड़ा हमला करेगा। लेकिन सबसे पहले अभी खमैनी के ख़त्म होने से एक बड़ा डिसीजन मेकिंग में थोड़ी सी कमज़ोरी नज़र आ रही है। और जब तक ये लीडरशिप वैक्यूम नहीं भरा जाएगा उसके बाद ही ये वो तुरंत एक फैसला ले पाएंगे कि अभी क्या करना है। जहाँ तक कि अमेरिका और इसराइल का जो ऑपरेशन है, जो कि मैं देख रहा हूँ अगले अभी 24 और 48 घंटे में, लीडरशिप चेंज के अलावा, रिजीम चेंज के अलावा उनके तीन और मकसद भी थे। उनमें पहला मकसद था कि ईरान की न्यूक्लियर क्षमता को ख़त्म करना और उसकी मिसाइल कैपेबिलिटी और उसकी जो मिसाइल प्रोडक्शन फैसिलिटी है उनको बर्बाद करना। अभी इसराइल और अमेरिका का जो फोकस है अभी इस पे जारी रहेगा। वो नहीं चाहते कि अगर कोई लीडरशिप एमर्ज होके आती है और उनका ये जो न्यूक्लियर प्रोग्राम और मिसाइल कैपेबिलिटी प्रोग्राम है ये चलता रहे। क्योंकि जिस तरह का भूगोल है इस रीजन के अंदर, उसके अंदर जो मिसाइल कैपेबिलिटी है वो सबसे अहम हथियार है ईरान के पास। और वो चाहेंगे कि इस को जल्द से जल्द इसको नाकाम किया जाए। और जहाँ तक कि ईरान का जो बदला लेने की बात है, मैं क्योंकि जो मिलिट्री टारगेट्स जो मेडिटेरेनियन में हैं या जो इसराइल के आसपास हैं वो ईरान की पहुंच से बहुत दूर हैं, इसलिए ईरान का फोकस बेसिकली रहेगा मिडिल ईस्ट के अंदर जो जितने भी बेसिस हैं। जी। और अभी आपने ये भी देखा है कि पिछले जब से ये लड़ाई शुरू हुई है अभी मिडिल ईस्ट का पूरा एयर स्पेस बंद कर दिया गया है, एयरपोर्ट बंद हो गए हैं। तो इससे इकोनॉमिक हानि जो मिडिल ईस्ट के देशों को हो रही है वो एक बहुत बड़ी क्षति उनको हो रही है। हो सकता है उनमें से कुछ ये कि अमेरिका और इसराइल पे दबाव बने कि इसको जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए। तो ईरान का फोकस एक तो ये रहेगा। दूसरा ये रहेगा कि जो जितनी भी उनकी सिविलियन कैजुअलिटीज़ हुई हैं ईरान के अंदर, उसको वो उसका बखूबी बयान करेंगे ताकि कोलेटरल डैमेज को वो अमेरिका के सर माथे पे फोड़ेंगे और बोलेंगे कि भाई देखो इन्होंने तो हमारे सिविलियंस को भी टारगेट कल किया जिस है। तरह का पहला जैसा कि अटैक हुआ था इल्जाम और उसके बाद ईरान की पे तस्वीर लगाया आई जा थी रहा है। ब्रिगेडियर दहिया, तो उसमें देखा था कि 85 स्कूली छात्राएं, बच्चियां जो हैं, उनके स्कूल पर वो एक मिसाइल गिरी थी और उसमें वो खत्म हो गई है ईरान की। ये भी एक बड़ा नुकसान है जो बच्चों का नुकसान हुआ है, जिसका आप जिक्र भी करें। लेकिन एक स्क्वाड्रन लीडर अक्षय चोपड़ा, योर फर्स्ट कमेंट ऑन दैट कि खामनेई साहब के मौत की पुष्टि हुई ईरानी मीडिया की तरफ से। कल जो अटैक किया गया, इतना पिन पॉइंट वो अटैक था कि जैसे ही सुरक्षा सलाहकार अंदर पहुंचे उस मीटिंग वाली जगह पर, कुछ ही देर में वहां पर धमाका हो गया। यानी कि लगातार उनको ट्रैक किया जा रहा था और टॉप ऑफिशियल्स वहां पर मौजूद थे, रक्षा मंत्री वहां मौजूद थे, सुप्रीम लीडर खामनेई वहां पर मौजूद थे। इतना टारगेटेड हमला। देखिए, ये इजराइल की और यूएस की पहले भी प्रेसिशन स्ट्राइक्स बहुत ही अच्छी रही हैं और ऊपर से उनका नीचे जो मोसाद है, सीआईए है, वो पूरी तरह से ऑपरेटेड होता है उस जगह पे। तो उनको खबर मिलती रहती है कि इनकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है। प्लस सिर्फ एक सिंगल प्रेसिशन स्ट्राइक नहीं होती है, कई बार सैचुरेशन अटैक्स होते हैं जहां पर उस पूरे एरिया को ही न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है, जिस तरह से इन्होंने इस बार स्क्वाड्रन लीडर चोपड़ा, बहुत 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 माफी के साथ आपको रोकूंगा।